या तूने क्या ठानी मन में राम सी भेज दयरी बन। या तूने क्या ठानी मन में राम सी भेज दयरी बन। भैया तेरे क्या ठानी मन में राम सिया भेज दयरी बन। भैया तेरे क्या ठानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में। बहुत बुरा कहा भरत जी ने कि ओ हठीली तूने क्या ठानी मन में राम सी भेज दयरी भैया तेरे क्या ठानी मन में राम सिया भेज दयरी बन। ओ भैया तेरे क्या ठानी मन में राम सिया भेज दयरी बन। भरत बोले ओते महल ना एक मड़ैया। ओते महल ना एक मड़ैया। सिय सुकुमारी संग दो भैया। अरि कौन बिरछ तर भीगत हुई। कौन बिरछ तर भीगत हुई। तीनों मेघन में राम सी भेज दयरी बन। ओ भैया तेरे क्या ठानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में। ओ भैया तेरे क्या ठानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में। जो प्रेम कहूं तो भैया भैया को आजकल न मिले। जो आजकल तो जायदाद पे हो लड़त हैं कि अगर बड़ो भैया मर जाए तो हल्को सोच रहो पूरी जायदाद बाप की मोह मिल जाए, और बड़ो भी सोच रहो कि हल्के को ब्याह न हो तो पूरी जायदाद मोह मिल जाए। अरे जो तो वो युद्ध तो दो भांजिन के बीच कि अयोध्या की राजहती संपत्ति अगर जो केस अदालत में भी जातो तो होते न निपटतो। कैसे उस संपत्ति हम दो ही कह रहे थे कि हमें नहीं चाहूंगे। राम कह रहे थे हमें नहीं चाहिए और भरत कह रहा था कि हमें नहीं चाहिए। ऐसा भी झगड़ा होता कहीं? चित्रकूट में जब सभा जुड़ी तो कहा जनक जी इसका फैसला करेंगे क्योंकि ये राजा हैं बड़े। तो जनक जी बोले पहले मामला क्या है ये बताओ, तब हम फैसला करें। भाई राजा हैं तो हम फैसला जब सुनाएंगे जब पहले मामला पता चले। तो कहा मामला तो कुछ है ही नहीं है। क्यों? बोले संपत्ति एक है, अयोध्या का राज, और दोनों भाई कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। ले अब करो फैसला। भरत जी बोले कि के कही अब तुझसे मां नहीं कहूंगा मैं, बस इतना कहूंगा। अरे केकई बोली बेटा कैसी बात करते हो तुम तो मेरी औलाद हो। बोले हाँ ये सही है कि मैं तुझसे पैदा हुआ हूं, लेकिन यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, पे माथे अमिट कलंक लगायो। अरे अपनो पद तूने आप गिरायो,
ई भारत की नजरन में राम भेज देरी बनो रे ओ मैया तेरे काठारी बनो रे राम सिया भेज देरी बनो रे ओ मैया तेरे काठारी बनो रे राम सिया भेज देरी बनो रे। अंतिम बात, यही तो भजन है। हम पर साल बता गए थे कि हम भजन वो नहीं करते राम राम सीताराम ये नहीं रटते, हमारा भजन करने का तरीका अलग है। यही भजन है हमारा, जहां हमारे मन को शांति मिली वही भजन है, वही पूजा है। भरत बोले कौशल्या की छिन गई बानी। बोले काय के कही, एक बात तो बता तू कि तूने जब पिताजी से वरदान मांगे कि भैया बन को जाए, उस समय कौशल्या माँ ने कुछ नहीं कहा। के कही क्या कह देती, के कही बोली कि वो कुछ बोली ही नहीं। अरे भरत बोले वो काय को बोलती, क्योंकि तू तो बोल रही थी। कौशल्या की छिन गई बानी, रो न सकी उर्मिल दीवानी। उर्मिला, उर्मिला के लिए तुलसीदास जी ने सिर्फ नाम भर लिखा है मानस में। अरे उर्मिला तो वो थी पतिव्रता औरत कि जब लक्ष्मण जी वन को जाने लगे राम के साथ, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, उसका नाम है उर्मिला। तो जब जाने लगे लक्ष्मण जी तो अपने कमरे से निकले, अपने महलों से, तो वो बेचारी भागी कि मैं बात तो कर लूं, ये वन को जा रहे हैं, इनसे लिपट के रो तो लूं मैं। तो उर्मिला दौड़ी तो एक हाथ से चौखट पकड़ी, एक पांव देहरी पर और दूसरा देहरी के नीचे, और वो बोली जा रहे हो क्या, तो मेरी तो सुने जाओ। लक्ष्मण से बोली। लक्ष्मण जी बोले रुको मैं आ रहा हूं, तुमसे मिलके जाऊंगा वन को। पतिव्रता औरत तो पति का आदेश हुआ कि रुको, उसी स्थिति में चौखट को पकड़े वो खड़ी हो गई कि ये तो आ रहे हैं। लक्ष्मण जी 14 बरस नहीं लौटे, वन को चले गए। वो 14 बरस उसी चौखट को पकड़े खड़ी रही। उठा करके देखिए उर्मिला, साकेत मैथिली शरण गुप्त का, रो न सकी उर्मिल दीवानी। भरत बोले के कई तू बस एक ही रानी, अब रह गई महलन में राम की, भेज दयरी बन में। ओ मैया तेरे काठारी मन में राम सिया भेज दयरी बन में। ओ मैया तेरे काठारी मन में राम सिया भेज दयरी बन में। राम सिया भेज दयरी बन में। राम सिया भेज